Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 3rd, विषय हिंदी, पाठ 9, बहरा मेंढक. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, अब आपके हाफ ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। स्टूडेंट, जिस तरीके से आपने बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने एग्ज़ाम दिए हैं, उसी लगन और मेहनत के साथ आपको अब अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए अब आप अपनी हिंदी की किताब निकालिए, फिर हम अपना आगे का कार्य शुरू करते हैं। स्टूडेंट, हमने हिंदी में पाठ 8 तक अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब हम हिंदी में पाठ 9 बहरा मेंढक से अपना आगे का कार्य शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप निकालिए पेज नंबर 78। एक बार की बात है, बहुत से मेंढक जंगल से जा रहे थे। एक बार बहुत से मेंढक जंगल से होकर निकल रहे थे। सभी आपस में टर्टर करते हुए कूदते जा रहे थे। सभी क्या कर रहे थे? वो अपनी भाषा में टर्टर कह रहे थे और वे आपस में कूदते और खेलते जा रहे थे। तभी उनमें से 2 मेंढक एक गड्ढे में गिर पड़े। तभी क्या हुआ? उनमें से 2 मेंढक एक गहरे गड्ढे में जाके गिर पड़े। गड्ढा कैसा था? गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा था। इसलिए बाकी साथियों को लगा कि अब उन दोनों मेंढकों का गड्ढे से बाहर निकलना मुश्किल है। उसके साथियों को, साथी कौन थे? साथी मेंढक थे। तो उनके साथियों को लगा कि अब उन दोनों मेंढक का गड्ढे से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा कठिन है। मुश्किल का मतलब होता है कठिन। साथियों ने गड्ढे में गिरे उन 2 मेंढकों को जोर से टर्रा कर कहा, मतलब अपनी भाषा में कहा। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई और कहा कि हमें तुम्हारे साथ पूरी सहानुभूति है। सहानुभूति का मतलब होता है हमदर्दी। हमें तुम्हारे साथ हमदर्दी है, पर अब तुम खुद को मरा हुआ ही समझो। ये किसने कहा? ये मेंढक, जो गड्ढे में गिरे हुए मेंढक थे, उनके साथियों ने कहा कि अब तुम खुद को मरा हुआ ही समझो। इस गहरे गड्ढे में कुछ और नीचे एक सांप रहता है। थोड़ा सा और फिसलने के बाद तुम दोनों उस सांप का भोजन बन जाओगे। ये बात किसने कही? ये बात जो गड्ढे में गिरे हुए मेंढक थे, उनके साथियों ने कही। इसलिए टर टर टर, गड्ढे में ही मरो, सांप तुम्हें खा जाएगा। अब तुमको कौन बचाएगा? लेकिन दोनों मेंढकों ने बाहर वाले मेंढकों की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने, जो बाहर मेंढक थे, जो उनसे ये कह रहे थे कि अब तुम बाहर नहीं आ सकते, तुम्हें सांप खा जाएगा, तो उन्होंने क्या किया? उन मेंढकों की बात को अनसुना कर दिया, मतलब नज़रअंदाज कर दिया और बाहर निकलने के लिए कूदने लगे और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। बाहर झुंड में खड़े मेंढक उनसे और जोर जोर से टर करके कहने लगे कि बाहर निकलने की कोशिश करना बेकार है, अब तुम बाहर नहीं आ पाओगे। ये बात किसने बोली? ये बात जो मेंढक गड्ढे में गिरे हुए थे, उनके साथियों ने उनसे बोली कि बाहर तुम अब नहीं निकल पाओगे, क्योंकि बाहर निकलने की कोशिश करनी अब तुम्हारी बेकार है। थोड़ी देर तक उछल कूद करने के बाद जब वे दोनों मेंढक गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाए, तो एक मेंढक ने मान लिया कि ऊपर वाले सही टरटरा रहे हैं, मतलब सही बोल रहे हैं। उसने हिम्मत छोड़ दी। जो गड्ढे में गिरा हुआ मेंढक थे 2, उनमें से एक मेंढक ने हिम्मत छोड़ दी और वे गड्ढे में नीचे की तरफ लुढ़क गया और वे सांप का भोजन बन गया, क्योंकि सांप गहरे गड्ढे में नीचे रहता था। दूसरे मेंढक ने
कोशिश जारी रखी। दूसरे मेंढक ने क्या किया? अपनी कोशिश को जारी रखा। उसे गड्ढे में एक परत पर पैर टिकाने का मौका मिल गया। उसे क्या हुआ? उसे एक परत पर पैर टिकाने का मौका मिल गया। उस परत पर पैर रखकर उसने जोर से छलांग लगाई और इस बार वह गड्ढे से बाहर आ गया, क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। उस मेंढक के गड्ढे से बाहर आने पर बाकी मेंढक साथियों ने उससे पूछा, हम तो तुम्हें कह रहे थे कि गड्ढे से बाहर आना संभव नहीं है। मतलब संभव का मतलब है बाहर आना मुश्किल है, लेकिन तुमने छलांग मारना नहीं छोड़ा। ये तुम कैसे कर पाए? ये किसने कहा? ये मेंढक के साथियों ने कहा। इस पर उस मेंढक ने जवाब दिया, दरअसल मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ। ऊंचा सुन मतलब मैं बहरा हूँ, इसलिए जब मैं गड्ढे से ऊपर आने के लिए छलांग लगा रहा था तो मुझे लगा कि आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी कोशिश को जारी रखा और देखिए मैं बाहर आ गया। तो स्टूडेंट, उनके साथियों ने क्या किया? उनके साथियों ने उन दोनों मेंढकों की हौसला अफजाई नहीं की, तो इसलिए एक मेंढक नीचे चला गया और उसे सांप ने खा लिया। और ये दूसरा मेंढक बहरा था, तो वो समझा कि ये मेरे साथी मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए वो बार बार कूदने लगा और कूदकर बाहर आ गया। तो स्टूडेंट, अब आप मुझे ये बताइए, इस कहानी से आपने क्या सीखा और क्या समझा? यस, हमने सीखा और हमने समझा। ये कहानी हमें दो ज़रूरी बातें बताती है। पहली ये कि हमें दूसरों को हौसला बढ़ाने वाली बात करनी चाहिए, हमें दूसरों का हौसला बढ़ाना चाहिए। दूसरी ये बात है कि हमें अपने आप पर भरोसा रखकर सफलता की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें सफलता पाने के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट, मैं समझती हूँ कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पाठ 9 बहरा मेंढक का अध्ययन करें व कठिन शब्द और शब्दार्थ पूर्ण करें। Okay, my dear students, see you in the next class. Till then, stay at home, stay safe, take care. God bless you.